how to create a website without domain, without hosting and without any coding skills। इस सीरीज़ का ये छठा लेसन है और आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग टूल्स जिसके बारे में जो छूट गए हैं, जिनके बारे में मैं नहीं बता पाया हूँ, उन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा और उनके काम क्या क्या हैं उनके उसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा जैसा कि पिछले लेसन में मैंने बताया था कि अलग अलग ट्रैकिंग कोड्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, इसके अलावा फेसबुक पिक्सल और गूगल टैग मैनेजर, इसके अलावा कोई और भी आपके पास कोड है जो ट्रैकिंग कोड है या इस तरह का कोई कोड है जो कि आप अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कहाँ से लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी तक के लेसन्स में हमने सीखा है अलग अलग टूल्स के बारे में, जो भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। इसके अलावा अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। तो चलते हैं हम आज के लेसन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पेज था जो हमने क्रिएट किया था। अब सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम मिस हो गए हैं या फिर छूट रखे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप किसी एलिमेंट पर क्लिक करते हो तो राइट साइड में जो टूल बार खोल के आता है, इसके बारे में तो मैंने कवर किया था, बट स्पेशली फॉर टेक्स्ट जब आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इस तरीके का एक पॉपअप मेन्यू खुल के आता है। ठीक है, और ये सिर्फ एक टेक्स्ट मेन्यू है। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शंस हैं। सभी ऑप्शंस की बात करता हूँ मैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल दिख रहा है आपको, ये आपके टेक्स्ट के साइज़ के लिए है। ठीक है, आप अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के उस पार्ट को जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहते हो कि वो बड़ा दिखे, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरीके से ये छोटा दिखता चला जाएगा। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे के ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब इसको टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हो तो ऐसे नहीं करना है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में करते हो। जैसे ही आप इसको अपने कर्सर को इस एरिया से बाहर ले जाओगे तो ये अपने आप चला जाएगा, यानी कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो अनसेलेक्टेड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिस भी अगर पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वहीं पे कर्सर को रखना है, ना कि उससे बाहर करना है। ठीक है, बाहर करोगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद का जो ऑप्शन है ये बोल्ड के लिए है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के किसी पार्ट को आप चाहते हो बोल्ड करना, उसके लिए है। अगला है इटैलिसाइज, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, और ये है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। ओके, मल्टीपल कलर ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ से भी सीधे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हो वो सारी चीज़ें आप ये राइट साइड टूल बार से भी कर सकते हो। ठीक है, अंतर ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि आप क्विकली चीज़ों को कर सको, टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद किसी टेक्स्ट के एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हो, उसके लिए ये ऑप्शन है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि इसमें बैकग्राउंड की बात हमने की थी। तो जब इसमें आप बैकग्राउंड चेंज करते हो तो ये पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, इस टेक्स्ट के पूरे सेक्शन का, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो तो उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का जितना आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी का ये बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। अगला है लिंक ऑप्शन। यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी लिंक जिस पे आप यूज़र को भेजना चाहते हो वो लिंक यहाँ से आप डाल सकते हो। अगला ऑप्शन है अंडू का और रीडू का। ठीक है, अंडू यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से रीडू कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ टूल्स थे। इसके अलावा पेज के सेटिंग्स के बारे में बात करूँगा। पेज के सेटिंग्स पहले एक पेज और मैं ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज एक पेज होता है तो वो होम पेज की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फॉर द शेक ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग अनदर पेज। तो कुछ ऑप्शंस जब आपका होम पेज सेलेक्ट होता है, जो भी पेज एज अ होम पेज सेलेक्ट होता है तो उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ये किया है। ओके, तो इसके बाद चलते हैं हम ये पेज टू जो कि हमने अभी क्रिएट किया, एक डमी पेज है। ये हमारा पेज 1 है।
यहाँ से आप सीधे ही पेजेस को स्विच कर सकते हो। पेजेस को स्विच करने के मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो यहाँ से और दूसरा यहाँ से, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ से भी जितने भी पेजेस आप क्लिक करोगे वो सारे के सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज 2 आ रहा है, आप चाहते हो इस पेज का नाम चेंज करना, इसका URL चेंज करना। इसका बाय डिफ़ॉल्ट URL क्या है? पेज 2। ओके, अब चाहते हो कि इसका URL चेंज हो, आप इसका URL चेंज करना चाहते हो, या फिर इसको रिनेम करना चाहते हो, यानी कि इसका नाम बदलना चाहते हो, इसको क्लोन करना चाहते हो। क्लोन का मतलब होता है कि कॉपी करना, ठीक है। जैसे कि आपने कोई पेज बनाया और उसी पेज का सेम टू सेम एक और पेज बनाना चाहते हो, बट उसमें कुछ माइनर से चेंजेस हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो? क्लोन करते हो। यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हाइड फ्रॉम नेविगेशन हो जाएगा। हाइड फ्रॉम नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने किसी पर्टिकुलर पेज को जो यूज़र से छुपाना चाहते हो, या फिर आप नहीं चाहते कि यूज़र वहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है हाइड फ्रॉम नेविगेशन। तो होगा क्या, ये पेज लाइव तो रहेगा बट सिर्फ वो लिंक से ही आप उस पेज तक पहुँच पाओगे। अदरवाइज़ जैसे कि मेन्यू, मान लो कि यहाँ पे मैंने मेन्यू ऑप्शंस ऐड किए, ठीक है, तो मेन्यू ऑप्शंस ऐड किए तो उस मेन्यू ऑप्शंस में सारे पेज आएंगे, तो सारे पेज आएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई पर्टिकुलर पेज उसमें आए, तो मैं क्या करूँगा, उस पेज को यहाँ से हाइड फ्रॉम नेविगेशन कर दूँगा, तो ये उसमें नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से पेज का नाम चेंज होगा, पेज URL, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बात की थी कि आपने हेड सेक्शन में, वेबसाइट के हेड सेक्शन में या पेज के हेड सेक्शन में, हेडर सेक्शन में और फुटर सेक्शन में अगर आपको कोई कोड ऐड करना है तो आप यहाँ से वो सीधे ही कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हेड टैग, हेड का ओपनिंग टैग ऐसा ही होता है, यहाँ से ओपन होता है और स्लैश लगा के क्लोज होता है कोई भी टैग। तो वहाँ यहाँ पे वो कोड, जो भी कोड ऐड करोगे वो जाके सीधे वेबसाइट के या उस पेज के हेडर सेक्शन में ऐड होगा। वेबसाइट नहीं बल्कि उस पेज के हेडर सेक्शन में ऐड होगा। मेटा कीवर्ड मेटा डाटा के लिए होता है कि अगर कोई मेटा डाटा आपको ऐड करना है उसके लिए। ये इसका काम, जो भी मेटा डाटा होता है उसका काम होता है आपकी सर्च इंजन को कुछ चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल हमारे को उतना नहीं है, हम सिंपली अपने वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं और यूज़र्स तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी मेटा कोड इसमें ऐड करोगे उसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके बाद फॉन्ट, आपके वेबसाइट ये पेज का फॉन्ट क्या होने वाला है, कैसा रखना चाहते हो, जैसे कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट करके देखते हैं। इसके अलावा कस्टम CSS, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप CSS जानते हो या किसी पर्टिकुलर काम को कराने के लिए कोई CSS कोड का इस्तेमाल करना चाहते हो, जो फंक्शन आप यहाँ से, जो चीज़ें आपको यहाँ से नहीं मिल रही है उसके लिए आप CSS कोड ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे कस्टम CSS आप ऐड कर सकते हो। ओके, जैसा कि इसमें पहले से कुछ CSS ऐडेड है, तो ये कैसे ऐडेड है, जो चीज़ें हमने यहाँ से कस्टमाइज़ की हैं उसके हिसाब से ये ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको अपना CSS डालना है तो इसका लास्ट में जाना है आपको, और लास्ट में जाके यहाँ पे CSS अपना डाल सकते हो फर्स्ट। ओके, इसके बाद कोड इंक्लूड, जैसे कि मैंने बात की थी ट्रैकिंग, GA मतलब गूगल एनालिटिक्स, या फिर कोई और ट्रैकिंग सर्विस आप यूज़ कर रहे हो तो उसका कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो। और ये भी कहाँ जाएगा, आपके हेडर सेक्शन में, ठीक है। जनरली जो भी ट्रैकिंग कोड्स होते हैं वो आपके हेडर सेक्शन में ही जाके इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके बाद अगर कोई बॉडी टैग के अंदर, यानी कि मैंने बताया था कि साइड के 3 सेक्शन होते हैं, एक हेडर, दूसरा बॉडी और तीसरा फुटर। तो हेडर की बात हमने कर ली कि उसमें ट्रैकिंग कोड वगैरह इंस्टॉल होते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे यहाँ पे पेस्ट करना है और वो अपने आप हेडर में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आप बॉडी के अंदर कोई टैग यूज़ करना चाहते हो या कोई कोड यूज़ करना चाहते हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा बॉडी के बॉटम में, यानी कि बॉडी के निचले हिस्से में अगर कोई कोड आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक ये देख रहे हैं आप, ओपन ग्राफ सोशल शेयर सेटिंग, ठीक है। तो सोशल शेयर सेटिंग का मतलब क्या है कि कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप फेसबुक का कोई लिंक शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, तो उसमें फेसबुक का एक आइकन सा बना हुआ आ जाता है और उसके बाद वो लिंक होता है, उस लिंक के साथ उसके कुछ वो जो हेडिंग होता है वो हेडिंग भी आ जाता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है।
तो होगा क्या कि जब आपकी साइट का लिंक, वेबसाइट का लिंक कोई शेयर कर रहा होगा, तो जो इमेज आप यहाँ पे सेट करोगे वो उस शेयर लिंक के साथ वो इमेज चला जाएगा, और साथ में ये टाइटल भी जो कि आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो जी टाइटल। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक सेटिंग्स पेज के अंदर। जो भी सेटिंग आप यहाँ पे करोगे, उस सेटिंग को करने के बाद आप उसको यहाँ से क्लिक करके सेव करोगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, उस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग पूरे पेज का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, आई थिंक कि लगभग सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके बाद पॉपअप बनाना भी सिखाऊंगा मैं आगे, फनल्स बनाना भी सिखाऊंगा, बट आज का लेसन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।